अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने एग्जांपल पढ़नी है प्रॉब्लम नंबर 2 हमने आज डिस्कस करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बोला गया है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पास्ट पेपर में हमें पास 2 से 3 पास्ट पेपर के अंदर ये हमें पास क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। सबसे पहले हमें पास गिवन है अ न्यूटन फ्लो फील्ड हैज़ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस 2xy स्क्वायर जी जे यूनिट वेक्टर माइनस वाई जी क्यूब के यूनिट वेक्टर कैलकुलेट द नॉर्मल एंड द शेयरिंग रेट्स ऑफ strain and the component of the angular velocity vector at a point -2 -1 एंड 2। हमें बोला गया है एक हमारे पास नॉन न्यूटन फ्लो फील्ड हमारे पास गिवन है जिसकी वेलोसिटी फील्ड हमारे पास ये वैल्यूज़ की गिवन है। कैलकुलेट हमने करनी है नॉर्मल और द शेयरिंग रेट ऑफ स्ट्रेन को हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके साथ साथ हमारे पास जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के वेक्टर के पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है -2 -1 एंड 2। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी है, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, यू वी डब्ल्यू कंपोनेंट्स के। आई हमारे पास यू को इंडिकेट करता है, वी जे यूनिट वेक्टर को और के हमारे पास डब्ल्यू को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह हमने लिख लिया यू इज इक्वल टू पास एक्स स्क्र वाई, वी इज इक्वल टू 2xy स्क्र जी, इसी तरह डब्ल्यू इज इक्वल टू -y जी क्यूब। सारी टर्म्स लिख ली। शेयरिंग हमने क्या करना है, नॉर्मल एंड द शेयरिंग स्ट्रेन को फाइंड आउट करना। तो हमने क्या कहा यहाँ पे द नॉर्मल एंड शेयरिंग रेट ऑफ स्ट्रेन एट हमारे पास क्या है -2 -1 2 पॉइंट्स गिवन है इस गिवन है। तो हमें पता है जो ई एक्स एक्स होता है उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव पार्शियल जो यू है उसका हमने पार्शियली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो हमारे पास आ गया 2xy। अब पॉइंट पुट कर देना है, एक्स की जगह -2 वाई की जगह -1 पुट किया तो ई डबल एक्स में पास किसके इक्वल आ गया 4 के। इसी तरह ई वाई वाई के लिए हमने क्या करना है, v का पार्शियली डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसके पॉइंट्स पुट कर देने हैं एक्स वाई जी पॉइंट्स यहाँ से दे के, और यहाँ से पास ई डबल वाई का आंसर आ जाना है, वो पास क्या आ जाएगा 16। इसी तरह नेक्स्ट हमने ई जी फाइंड करना है। ई जी फाइंड करने के लिए पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियली डेरिवेटिव ले लेना, तो वो पास आ जाएगा -3y जी स्क्र वाई और जी की यहाँ से पॉइंट्स दे के वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ से पास जो वाई ई डबल जी है वो पास आ जाएगा इक्वल 12 के। इसी तरह ई एक्स एक्स उसके लिए पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। पार्शियल यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, प्लस इसी तरह हमने क्या करना है, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। इसके पॉइंट्स पुट करके इसको 2 पे डिवाइड कर देना, तो यहाँ से पास इसका आंसर आ गया 4। सिमिलरली हमने क्या करना है, ई वाई जी फाइंड कर लेना है। वो हमने कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमने क्या किया, ई वाई जी के लिए फार्मूला अप्लाई किया 1/2 पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई। तो वी का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव ले लिया, वी का डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डेरिवेटिव लिया। दोनों का लेने के बाद इसके पॉइंट्स पुट किए, पॉइंट्स में पास -2 -1 2 गिवन है। पॉइंट्स पुट करने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ई वाई जी का आंसर क्या आ गया -6। सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्या करना है, ई जी एक्स करना है। तो 1/2 इसके लिए फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, 1/2 पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे प्लस डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जी पे यू का विद रिस्पेक्ट टू जी हम डेरिवेटिव लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स पुट करके 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ से पास ई जी एक्स का आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी फील्ड हमारे पास किसकी इक्वल है, -2 -1 2 ये हम पास पॉइंट्स गिवन है। हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी पास किसकी इक्वल होती है, सिग्मा है, वो हम पास होती है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी के। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ओमेगा की हेल्प से हमने ओमेगा एक्स का फार्मूला पास क्या आ जाएगा, 1/2 पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, वी का विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, लेके पॉइंट पुट कर देंगे, तो यहाँ से डब्ल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। सिमिलरली हमने क्या करना है, डब्ल्यू ऑफ वाई और ओमेगा वाई और ओमेगा जी फाइंड करना है। ओमेगा वाई के लिए बस फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 पार्शियल यू और पार्शियल जी माइनस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स। यू का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आ गया, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया वो 0 आ गया। इनको आपस में हमने क्या कर दिया,
ज़ीरो आ जाएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा। इसको जब हमने क्या किया, ज़ीरो को डिवाइड करवाया 2 के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास जो ओमेगा वाई है विद रिस्पेक्ट टू वाई डब्ल्यू ओमेगा वाई के वैल्यू के आगे ज़ीरो। इसी तरह डब्ल्यू ऑफ जी हमने मीन्स ओमेगा ऑफ जी हमने फाइंड करना है, तो ओमेगा ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके हमारे पास फार्मूला आएगा 1/2 पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई। 1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव माइनस यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसके पॉइंट्स पुट किए, पॉइंट्स में पास 4 में से 4 माइनस किया 0, 0 को डिवाइड करवाया 2 के ऊपर, तो उसका आंसर क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नाउ note that the fluid is rotated about the x-axis in a clockwise sense and has the magnitude to 2 रेडियस पर सेकेंड। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो हमारे पास किस सेंस में होते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में मूव करते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास क्या आता है 2 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास क्या 2 रेडियन नेगेटिव में नहीं लिखा, उन लोगों ने पॉजिटिव में लिख दिया 2 रेडियन मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका स्केल लेके अंडर रूट लें तो हम पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है, मैग्नीट्यूड पास आ गई 2 रेडियस पर सेकंड के इक्वल हमारे पास इसकी रेडियस आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हम पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, पास पेपर में हम पास रिपीट हुआ है ये। आ वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय ए यू इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई माइनस जी स्केयर ई पावर माइनस बी टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स जी ई पावर माइनस बी ऑफ एक्स, सॉरी बी ऑफ टी। उसके बाद हमें करना है, कंप्यूट करना है स्ट्रेन रेट आंसर ई आई जे हमने फाइंड आउट करना है, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसफर ओमेगा आई जे हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये है वेलोसिटी हमारे पास गिवन है यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में, और हमने क्या करना है यहाँ से स्ट्रेन रेट आंसर ई आई जे फाइंड आउट करना है, और एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसफर मीन ओमेगा आई जे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन हमारे पास इक्वेशन थी यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज हमने वो लिखा, और हमने क्या किया ई आई जे जो हम पास स्ट्रेन रेट आंसर का फार्मूला है हम पास वो क्या होता है E11 E12 E13 E12 A2 E22 E23, इसी तरह E13 A2 E23 E33। हमने क्या करना है, इसका फार्मूला बनाना है। तो 1 हम पास क्या एक्स एक्स फर्स्ट जो हम पास 1 है वो पास एक्स कह दिया, जो पास 2 है उसको हमने वाई कह दिया, जो पास 3 है उसको हमने जी कह दिया। अब इसी तरह हम पास 1 था तो हमने एक्स एक्स लिख दिया, इसी तरह 1 2 था तो एक्स वाई लिख दिया, इसी तरह हमने एक्स जी लिख दिया, एक्स वाई 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 जी एक्स जी जी वाई जी, इसी तरह पास आ गया जी जी। अब हमने क्या करना है, इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। तो हमें पता है कि जो पास एक्स एक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। इसी तरह हम पास ई वाई ओवर ई वाई वाई का हम पास फार्मूला क्या होता है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। तो हमने इसका यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया ए एक्स ई पावर माइनस बी टी। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ई जी का ले लेना है। जब हमने ई जी का डेरिवेटिव लिया तो उसके लिए पास इसका फार्मूला क्या है, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी, तो वो हम पास किसके इक्वल आ गया माइनस ए एक्स ई पावर माइनस बी टी। इसी तरह हमने ई एक्स एक्स ई वाई वाई ई एक्स सी का हमने फार्मूला अप्लाई किया। सारे फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसके पार्शियली डेरिवेटिव लिए, पार्शियली डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ से मेरे पास ई एक्स एक्स उसका पार्शियली डेरिवेटिव का आंसर आ गया 1/2 ए वाई ई पावर माइनस बी एफ टी। इसी तरह जो पास ई वाई जी है उसका हम पास क्या आंसर आ गया, उसका फार्मूला अप्लाई किया 1/2 हमने -2 ए जी ई पावर माइनस बी टी प्लस 2 ए वाई ई पावर माइनस बी टी, और इनको हमने सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास ये आंसर आ गया। जब हमने क्या किया टू ये यहाँ से मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, वाई का लिया, डब्ल्यू का लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का लिया विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव। तो देन हमारे पास जो आया है ई एक्स जी इसकी वैल्यू हम पास क्या आ गई -1/2 ए जी ई पावर बी टी ई पावर माइनस बी टी, सॉरी हम पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, पुट करने के बाद हमने कहा कि जो हम पास पॉइंट है एक्स वाई जी वो हम पास क्या है 103 है, और टी हमारे पास क्या है इक्वल टू 0 है। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, वाई की जगह 0 पुट कर दिया, जी की जगह हमने 3 पुट कर दिया, टी की जगह सारी टर्म्स को हमने 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने से यहाँ से हमारे पास जो ई आई जे है वो पास आ गया 0 0 -3 ए ओवर 2 0 ए -3, इसी तरह -3 ए ओवर 2 -3 ए माइनस ए। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी मीन ओमेगा आई जे। तो उसके लिए हम पास उसका फार्मूला क्या होता है 0 ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 3 माइनस ओमेगा 1 2 0 ओमेगा 2 3, इसी तरह माइनस ओमेगा 1 3, इसी तरह हम पास आ जाएगा माइनस ओमेगा 2 3 और 0। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 1 2 को हमने लिख दिया एक्स वाई की फॉर्म में, सबको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ओमेगा एक्स वाई का हमने फार्मूला अप्लाई करना है, ओमेगा एक्स जी का और ओमेगा जी वाई का। तो वाई जी का तो हमें पता है वो उसका फार्मूला हम पास ये होता है। इसी तरह हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेके हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद
बाद हमने क्या किया, आपने इसकी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सारे जो हम पास वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने अपने पॉइंट्स पुट कर दिए, यही पॉइंट्स जो हमने ऊपर लिखे थे ए एक्स वाई जी के पॉइंट्स, हमने वो पॉइंट्स पुट किए। एक्स वाई और जी के जो पॉइंट्स हमने लिखे थे वो टी की जगह 0 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी है उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिग्मा आई जे का, वो हमारे पास इक्वल आ गया। एक्स वाई जी की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स वन पुट कर दिया, वाई 0 पुट कर दिया, और जो जी है वो टी पुट कर दिया, जी 3 पुट कर दिया, और टी की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा आई जे वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 0 0 3a/2 0 0 -3a 3a/2 3a और 0। तो ये हमारे पास आया सिग्मा आई जे का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है, एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो फीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू एक्स स्केयर आई यूनिट वेक्टर माइनस जी स्केयर जी यूनिट वेक्टर माइनस जी एक्स जी हमारे पास माइनस 2x जी के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास गिवन है, इन द फ्लूइड विस्कोसिटी इज 0.05 किलोमीटर पर सेकेंड, एलिविएट the entirely viscous strain rate at the point x y z is equal to 1 2 3। बस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसके पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन के साथ साथ उसके विस्कोसिटी दे दी है, वो बस 0.05 गिवन है। उसके बाद हमने क्या करना है, एलिविएट करना है कि जो पास उसके विस्कस स्ट्रेस ट्रांसफर हमने इंटायरली फाइंड आउट करना है, जबकि हम पास उसके पॉइंट एक्स वाई जी वो गिवन है 1 2 3। तो हमें पता है वही नो डाउट हमें पता है कि जो विस्कस स्ट्रेस ट्रांसफर होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा आई जे से, उसका हम पास फार्मूला था सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 1 3 1 2, इसी तरह 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3। तो हमने क्या किया, 1 1 को इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि जो हम पास आई के रिस्पेक्ट से होता है वो यू होता है, जो जे के रिस्पेक्ट से होता है वो हम पास वी होता है, जो हम पास डब्ल्यू के रिस्पेक्ट से होता है वो डब्ल्यू होता है। इसी तरह हमने क्या किया, वेलोसिटी की सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है जो हम पास सिग्मा एक्स एक्स होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स हमारे पास इक्वल होता है 2 म्यू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। 2 पास वैसे आ गया, म्यू की वैल्यू वैसे आ जाएगी, यू का विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स पार्शियली डेरिवेटिव लिया वो 2x आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है सिग्मा एक्स एक्स उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो हम पास आ गई 2 म्यू एक्स। इसी तरह हमने सिग्मा वाई वाई फाइंड करना, तो सिग्मा वाई वाई के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई वाई हम पास इक्वल होगा 2 म्यू पार्शियल वी और पार्शियल वाई के, 2 म्यू वैसे आ जाएगा, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो हम पास क्या आ गया 0। इसी तरह पार्शियल हमने क्या करना है, सिग्मा जी जी फाइंड करना है, उसके लिए हम पास उसका फार्मूला क्या होगा 2 म्यू पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी, उसका फार्मूला होता है 2 म्यू वैसे आ जाएगा, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जी जब डेरिवेटिव लिया हम पास इक्वल आ गया -2x के, तो ये हम मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया -4 म्यू एक्स बन गया। अब हमने सिग्मा एक्स वाई फाइंड करना है, सिग्मा एक्स वाई या सिग्मा वाई एक्स, तो वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा म्यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होगा म्यू वैसे आ जाएगा, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया 0 आ गया, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया 0 आ गया। तो ये पास जो सिग्मा एक्स वाई एक्स इक्वल किसके आ गया 0 के। इसी तरह हमने सिग्मा वाई जी और जो सिग्मा जी वाई फाइंड करना, तो उसके लिए पास वो फार्मूला किसके इक्वल होगा, म्यू इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई के इक्वल होगा। तो म्यू हमने वैसे आ गया, वी का विद रिस्पेक्ट टू जी हमने पार्शियली डेरिवेटिव ले लिया, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डेरिवेटिव ले लिया, लेने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया म्यू के साथ, तो हम पास इक्वल आ गया -2 म्यू जी के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है सिग्मा जी एक्स, तो सिग्मा जी एक्स का हम पास फार्मूला सिग्मा जी एक्स हम फाइंड करना है और वो इक्वल होता है सिग्मा एक्स जी के भी इक्वल हो सकता है। उसका फार्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी। म्यू पास वैसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया, यू का विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव लिया, इसको हमने क्या किया म्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हम पास इसका आंसर क्या आ गया -2 म्यू और उसके साथ क्या आ गया 2 म्यू जी। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जितनी भी ये वैल्यूज आएंगे सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई जी जी सब की हमने इसकी वैल्यूज की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से ये हम पास सारी टर्म्स ये आ गई। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हम पास एक्स वाई जी की वैल्यू भी गिवन थी, वो हम पास 1 2 3 गिवन थी, और हम पास विस्कोसिटी म्यू भी गिवन था 0.05। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 2 3 और म्यू इज इक्वल टू 0.005 किलो के जी पर मीटर सेकेंड, हमने इसको पर मीटर पर सेकेंड हमने इसके ऊपर हमने ये वैल्यूज को अप्लाई कर देना। एक्स की जगह हमने ए पुट कर देना, वाई की जगह हमने 2 पुट कर देना, जी की जगह हमने 3 पुट कर देना, म्यू की जगह 0.05 पुट कर देना। सारी वैल्यूज हमने पुट की, तो यहाँ से हमारे पास जो सिग्मा आई जे है वो पास किसके इक्वल आ गया,
सिग्मा आई जे की जो पास वैल्यू आ गई 0.20 माइनस 0.300 माइनस 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.3 और माइनस 0.2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास ड्राइव होगा। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा आई जे की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने जो अपना प्रॉब्लम पढ़ना है, ये हमारे पास सच हमारे पास कुछ आते नहीं है प्रॉब्लम, ये हमने नहीं करने। तो आज हमने बेसिकली ये प्रॉब्लम डिस्कस करना है। ये हमारे पास काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो हमने ये इसको अच्छे से मतलब देखना है कि सबसे पहले हमें पास है कंसीडर अ फ्लूइड फ्लो विद द वेलोसिटी कंपोनेंट्स यू स्मॉल यू ऑफ वाई इज इक्वल टू यू वाई ओवर एच प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 म्यू इंटू माइनस डी पी ओवर डी एक्स एच ओवर वाई 1 माइनस वाई ओवर एच यू इज इक्वल टू 0 डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड रो इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स के इक्वल है। इसी तरह पास वेयर रो म्यू एच और कैपिटल यू and dp over dx are constant are the Navier-Stokes equation of the motion for the incompressible steady viscous fluid with negligible body forces satisfy। हमारे पास एक क्या है, सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है। वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास ये फंक्शन के इक्वल है। इस इक्वेशन के हमारे पास इक्वल गिवन है। यू डब्ल्यू की वैल्यू भी बता दी गई है। जो पास पी है हमने कह दिया वो पी एफ एक्स की इक्वल है। यहाँ पे हमने बता दिया जो म्यू और एच और कैपिटल यू और पी डी पी और डी एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है। हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को यूज़ करना है। किसके कौन सी यूज़ करना है, वो हमने करना है इनकम्प्रेसिबल स्टेडी विस्कस फ्लो के लिए हमने यूज़ करनी है। वो हमें पता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी फोर्स होती है, बॉडी फोर्स को निग्लिजिबल जिसमें पास बॉडी फोर्स को क्या कर देते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। तो उसको हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना। तो सबसे पहले हमें पता है कि एज वी नो डैट द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो और हमें पास क्या होती है, इन कार्सियन फॉर्म। तो वो हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट से हमने अपनी इक्वेशन लिख ली, वी के रिस्पेक्ट से और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट से हमने इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हमें पता है कि जो हम पास बॉडी फोर्स है यू, हमें पता है कि वी और डब्ल्यू पास किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। वी और इक्वल हम पास फ्लो भी कौन सा है, स्टेडी है। स्टेडी फ्लो भी होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे बोला गया स्टेडी फ्लो होने की वजह से पार्शियल वी और पार्शियल टी क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा। देन हमारे पास बॉडी फोर्स क्या है, निग्लिजिबल है। बॉडी फोर्स निग्लिजिबल होने की वजह से एफ एक्स एफ वाई और एफ जी जितनी भी पास होगी वो जीरो की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है। वी और डब्ल्यू वो किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल है। तो हमने वो जीरो की इक्वल हमने पुट कर दी। अंडर द कंडीशन वी सी डैट द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर आइडेंटिकली जीरो। तो हम जब देखेंगे तो वो हम पास सेकंड की पूरी इक्वेशन के अंदर वी के हम पास सबके में काम है, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें उसमें डब्ल्यू है, तो वो हम पास क्या हो जाएगी, डब्ल्यू हर यू वी और डब्ल्यू हम पास हर टर्म के अंदर जीरो हो जाएगा। तो मीन वो नेग्लिजिबल होगी, मीन वो खत्म, इक्वेशन 2 और 3 हम पास खत्म ही हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जी जीरो पुट कर देंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल टी भी जीरो पुट कर देंगे और वी और डब्ल्यू भी जीरो पुट कर देंगे। किसकी हेल्प से, हमने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने हेल्प ली कि यहाँ पे हमने क्या करना है, कार्सियन प्रोडक्ट अप्लाई किया। करने के बाद स्टेडी फ्लो है, पार्शियल हमारे पास पार्शियल टी इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गया। निग्लिजिबल फोर्सेज जितनी भी फोर्सेज आएंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई जी वो निग्लिजिबल मीन जीरो हो जाएंगी। उसके बाद जो इसका वी और डब्ल्यू वो भी किसके इक्वल है, जीरो के, वो हमारे पास गिवन है। तो ये हमने इसकी हेल्प से हमने इसको अप्लाई करवाया। अप्लाई करवाने से ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम पास एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पार्शियल टी भी इक्वल जीरो के पुट कर देंगे। तो बाकी इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, सिमिलरली हमने यही वर्क किया। यही हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास जीरो की इक्वल आ गई और फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन सिंपली बची है। ये हमारे पास ये जो टर्म बची है वो हमारे पास इक्वल इसकी आई है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया। अरेंज करके लिखने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमने क्या करना है, यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव्स वाई के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है और डी पी ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये हम पास हमें पता है जो हम पास गिवन वेलोसिटी है वो हम पास इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हम पास यू ओवर एच वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ये हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। तो इसमें से हम पास एच ओवर वाई ओवर वाई हम पास पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने इसका हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव ले लिया तो यू ओवर एच वैसे आ गया। वाई का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 म्यू वैसे आ गया। माइनस डी पी ओवर डी एक्स भी हम पास वैसे ही आ गया। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर हम लें वाई का तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, वाई ओवर एच अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और साथ हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आ गया। ठीक है,
इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो 1/h आ गया, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2y/a² आ जाएगा। तो इसी तरह हमने लिख दिया 1/h माइनस 2y/a²। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास u/h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी टर्म 0 होगी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट h²/2 कॉन्स्टेंट है, वैसे ही आ गया। माइनस dp/dx भी कॉन्स्टेंट है, तो वैसे ही आ जाएगा। 1/h इक्वल किसके है, 0 के, तो 0 1/h में हमारे पास y नहीं है, कॉन्स्टेंट, तो वो 0 के इक्वल आ गया। माइनस वैसे 2, वैसे ही y का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, ओवर a² आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम पास सारी इसकी इक्वेशन को, ये हम पास किसके, यहाँ से हम पास ये h² हम पास खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से हम पास 2 खत्म हो जाएगा। तो ये हम पास क्या बचेगा, 1/μ dp/dx मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 को हमने का रेफरेंस देते हुए जो हम पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने वो देखिए कि म्यू वो किसके इक्वल है, म्यू d² के इक्वल है। तो म्यू हमने वैसे ही पुट कर दिया, d² की वैल्यू में पास क्या आई है, 1/μ dp/dx वो पुट कर दी। म्यू म्यू से खत्म हो गया, dp/dx किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये हम पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगी, ड्राइव होगी इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमें पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कंसीडर द वेलोसिटी फील्ड u इज इक्वल टू ax² माइनस y², w इज इक्वल v इज इक्वल टू माइनस 2axy, w इज इक्वल टू 0। शो दैट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द Navier-Stokes इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी विस्कस फ्लो विद बॉडी फोर्स विद नेग्लिजिबल बॉडी फोर्स। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की इस पास हमने अपनी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू u v w। लिखने के बाद हमें पता है कि जो हमने क्या करना है, उसकी बॉडी फोर्स है वो निग्लिजिबल कर देनी है। हमने क्या कर दिया, अपनी जितनी भी आल टर्म है वो पास फ्लो स्टडी है, स्टडी होने की वजह से पार्शियल टी हमने पहले ही 0 पुट कर दिया। जो जितनी भी फोर्स है एफ एक्स की रिस्पेक्ट से, एफ वाई की, एफ जी की रिस्पेक्ट से, वो भी हमने क्या कर दी, 0 पुट कर दी। 0 पुट करने से ये पास सिंपली एक्स यू की रिस्पेक्ट से ये इक्वेशन बच गई, वी की रिस्पेक्ट से ये और डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से ये। तो हमने u v w जो हम पास गिवन हमारे पास इक्वेशन थी वो हमने लिखी। अब हमने क्या किया है, 1/1 इसका हमने क्या कर लिया, पार्शियली डेरिवेटिव ले लिया। पार्शियली डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने इसकी इक्वेशंस के अंदर इसको पुट कर दिया। इक्वेशन जो 1 आई वो हम पास पार्शियल p ओवर पार्शियल x वो हम पास सिस्टम के इक्वल आ गया, पार्शियल p ओवर पार्शियल y सिस्टम के इक्वल आ गया, पार्शियल p ओवर पार्शियल z हम पास इक्वल आ गया 0 के। तो ये हमारे पास हमने इसको इक्वेशन 1 2 और 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 3 का नाम देने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कह दिया कि द विस्कस टर्म विनिश्ड आइडेंटिकली। जो हम पास विस्कस जो टर्म है उसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, हमने विनिश्ड कर दिया, मीन खत्म कर दिया। आल थ्रू म्यू इज नॉट 0। जो हम पास म्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं है, मीन नॉन 0 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा जो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट द प्रेशर डज नॉट डिपेंड जी। जो हमारे पास इक्वेशन 3 है वो हम पास उसका प्रेशर है डिपेंड नहीं करता जी के ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो उसका प्रेशर पी है वो इक्वल टू पी एक्स वाई है, ओनली एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है, वाई जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जी के ऊपर डिपेंड ना करने की वजह से वो पास इक्वल किसके आया है, 0 के आया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड एक जो हम पास कंडीशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो हमने कह दिया कि टू शो दैट द गिवन वेलोसिटी फील्ड इज द सॉल्यूशन ऑफ द Navier-Stokes इक्वेशन वी फाइंड, हमने क्या करना है, वी फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द मिस्ड डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर पी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देन कंपेयर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हम पास गिवन इक्वेशन 1 और 2 में से पार्शियली डेरिवेटिव ले लिया पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफ़ा, फिर हमने क्या लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया। तो वही हमारे पास आ गई दिस टर्म। इसी तरह जैसे हमने इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स और वाई डेरिवेटिव लिया, अगेन हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया और वाई डेरिवेटिव ले लिया। लेने के बाद हमने क्या किया, इनकी दोनों की इक्वेशन को चेक किया कि आया कि हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारे पास सेम आ रही थी, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आइडेंटिकल शो हो गया। आइडेंटिकल शो होने की वजह से हमने कह दिया कि जो हमारे पास इक्वेशन 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल, द गिवन वेलोसिटी फील्ड इज एग्जैक्टली सॉल्यूशन टू द Navier-Stokes इक्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट तो हमारे पास जो Navier-Stokes इक्वेशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये आज हमने यहाँ तक पढ़ना था। ये आज हमने कुछ इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। जितने भी आज हमने प्रॉब्लम किए ये पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इनको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये आज की हमारे पास वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।